नमस्कार साथियों, चलते हैं हम बायोलॉजी की लास्ट क्लास में। तो ये आपकी आज होगी लास्ट क्लास। आपके 2200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे और आपके बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज। आज आपके 2200 क्वेश्चंस बायोलॉजी के कंप्लीट। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड की हो, तो क्लास अटेंड कर लें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर हम। सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो सेब से संबंधित रोग को हम फायर ब्लाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, फायर ब्लाइट। तो हम सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट के नाम से जानते हैं। और जो चाय से संबंधित है, कौन? जो चाय से संबंधित है, तो वो है रेड रस्ट रोग। रेड रस्ट रोग जो है, वो चाय से संबंधित है। और जो मूँगफली से संबंधित है, इससे मूँगफली से मूँगफली से संबंधित है वो टिक्का रोग है। कौन है? टिक्का रोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन-सी यह पौधों की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल हेतु अधिक अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न करने हेतु मिट्टी या भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? तो ये मल्चिंग क्या है? मल्चिंग जो है, ऑप्शन नंबर ए जो ये ढकने की प्रक्रिया या भूमि या मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी पौधा नहीं है, तो मांसाहारी पौधा कौन-सा नहीं है? वो टाइगर लिली जो है, ये मांसाहारी पौधा नहीं है, जो टाइगर लिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अभी इस क्लास पर नए हों, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन साइंस क्लासों के बाद आपको इस चैनल पर बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, जो बेसिक से हाई लेवल तक चलेगा। तो आपको इन सभी क्लासों को करना है, पूर्ण करना है। रोज़ 1-2 क्लास अटेंड करते रहिएगा। इसलिए बहुत कम अभी क्लास चलती हैं। तो ये आज आपकी बायोलॉजी की लास्ट क्लास है। आपकी बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, फिर प्रीवियस ईयर फिजिक्स और केमिस्ट्री की चलेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाँस में फूल आना किसका कारण बनता है? तो बाँस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि। बाँस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनती है। एक मृत मानव के शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल यानी नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑटोप्सी। क्या है इसका नाम? ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। तो मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, तो यह कौन-सा पदार्थ है? तो वो क्यूटिन है। कौन-सा पदार्थ है? क्यूटिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूटिन। ये कथन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, कारण उसका तो सही विकल्प चुनना है हमें। तो वो आपका केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, केंचुए कृषि के लिए उपयोगी हैं, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं, ये बी। वो आर आपका कारण ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ए गलत है, लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो खारे पानी में पौधे पैदा होते हैं, तो वो आपके हेलोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। एक मोनोकॉट है, तो एक मोनोकॉट जो है, तो वो आपका पेफियोपेडिलम है। एक मोनोकॉट पेफियोपेडिलम है। एक परजीवी पौधा है। तो एक परजीवी पौधा कसकुट है। क्या है? एक परजीवी पौधा कसकुट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कसकुट।
निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी? तो वो चमेली। चमेली का जो पौधा होता है, इसने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। पाचन जो होता है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन-सा होता है? तो पाचन के अंत में जो जारी ऊर्जा का रूप होता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा का रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है, जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है वो सुबेरिन रोकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सुबेरिन। मानव शरीर पर दबाव के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित से मिलान करें। तो निम्नलिखित से मिलान करना है, वो है आपका ए का क्या हो जाएगा, रिसेप्टर्स, ये मिलेगा आपका प्रोटीन से, और एंजाइम का उत्प्रेरक से मिलेगा, शामक का न्यूक्लियोलॉजिकल एक्टिव से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर्स प्रोटीन जो है एक जो अणु है, रिसेप्शन प्रोटीन जो कोशिका के बाहर रासायनिक संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और जो एंजाइम होते हैं, तो ये मानव शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। और जो ये शामक होते हैं, तो शामक क्या करते हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर एक दवा के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय तंत्र पर पड़ता है, जिसका प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है, तो यह संबंध कहलाता है। ये संबंध मुर्दाखोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मुर्दाखोर। सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मूरख को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो किस प्राणी की त्वचा से मूरख को चर्म प्राप्त करते हैं? तो वो बकरी की त्वचा से। जो बकरी की त्वचा होती है, उससे मूरख को चर्म प्राप्त किया जाता है। पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? तो पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? गन्ना को। लाल रोग विगलन गन्ना को प्रभावित करता है। निम्नलिखित गैसों में से निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट हो जाएगा। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच का इलाज करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो संग्रहित किया जाता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो वो जीवाणु करता है। कौन करता है? दूध से दही बनाने का काम जीवाणु करता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन आदि तत्व पाए जाते हैं। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, तो पेड़ की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय की संख्या से होता है। पेड़ की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय की संख्या से होता है। पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो पेड़ की आयु की गणना हम वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर करते हैं। वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर हम पेड़ की आयु की गणना करते हैं। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है?
तो सिरका तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो वो CH3COOH होता है। CH3COOH किस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है? ये कौन सा पदार्थ है जो उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? तो वो ऑप्शन नंबर सी बोस-आइंस्टीन घनीभूत जो हो बोस-आइंस्टीन घनीभूत इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? तो राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला यंत्र है? तो वो नाक की। नाक की जांच हम राइनोस्कोप से ही करते हैं। एक पतली ट्यूब की तरह जो होता है, तो नाक के अंदर जांच करने का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया गया था। तो पक्षियों की प्रजाति को पाया गया था ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वो आपका भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम एडम का सेब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम का सेब। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है? तो वो है आपका परासरण। क्या है आपका? परासरण जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण। एपीजीएआर स्केल क्या है? तो एपीजीएआर स्केल आपका एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है एपीजीएआर। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, तो वो हमारे मानव शरीर में किस अंग में पाई जाती हैं? वो त्वचा में पाई जाती हैं पसीने वाली ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो ये याद रखना है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 0.4%। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है जो मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? तो वो लेड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो बीएमआई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएमआई। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है? तो ग्रीष्म निष्क्रियता ये आपका पशु निद्रा है। क्या है? पशु निद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म निष्क्रियता पशु निद्रा है।
जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म आपका गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब जीना, तो जब पौधों में वृद्धि होगी तो वो कुछ और जिएंगे, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि। किससे? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, मेद नहीं है। क्या नहीं है? जो मेद है ये स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। कथन दिया है और कारण, तो इन दोनों को हमें चेक करना है कौन सा सही है। तो आपका ये पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये गलत है। गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते, गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। पेंगुइन पक्षी सबसे ठंडे प्रदेश में रहते हैं। पेंगुइन पक्षी, हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी गोलार्ध की में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लूकोमीटर के बारे में आपका यह एक चिकित्सक उपकरण है। क्या है? यह एक चिकित्सक उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? वो लेजर के माध्यम से की जाती है। लेजर के माध्यम से रक्तहीन सर्जरी की जाती है। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। क्या है? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण वो किया गया था आपका स्पेन में। कहाँ किया गया था? स्पेन में 2010 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है तो वो है पिचर पौधा। कौन है? पिचर पौधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिचर पौधा। अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी ये आपका यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। अंग्रेजी आईवी ये यूएसए का, अमेरिका का एक बहुत ही जहरीला पौधा है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम? आलू जो है इसका वैज्ञानिक नाम आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? कौन सा प्राणी है इन ऑप्शनों में से जो जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उसको देखना है आपको। फर्स्ट है निष्कर्ष, मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। मोटी पत्तियों वाली। दूसरा है कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। अब आपको निष्कर्ष और कथन ये दोनों निष्कर्ष देखना है, कौन अनुसरण करता है कौन नहीं। तो ये आपका करता था ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो वो आपका
पेक्टिन है। क्या है? पेक्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेक्टिन। ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं या होती हैं, तो वो कहलाती हैं, वो कैलस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कैलस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? तो सहजीवी संबंध वो लाइकेन दिखाता है। कौन दिखाता है? सहजीवी संबंध आपका लाइकेन दिखाता है। पादपों में स्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम निवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। तो किस फूल की पत्तियां विलयन में अम्ल हो या क्षार हो उपस्थिति का संकेत नहीं देती? तो वो चमेली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, चमेली फूल की पत्तियां। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? तो मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो वो है आपका मदद करता है एरिओलर। कौन करता है? एरिओलर मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरिओलर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है कि कौन सा कथन सही है इनमें से। तो वो सी सही है। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है। क्या होता है? एक फंगस होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी, डी सभी सही होंगे। क्या होंगे? सभी सही, करेक्ट। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये भी सही। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। ये सभी आपके विकल्प राइट हो जाएंगे। प्रति अम्ल के रूप में प्राय मैग्नीशिया का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में किसका एक महत्वपूर्ण चरण है? तो किसका है एक महत्वपूर्ण चरण? वो है आपका स्पर्मेटोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, स्पर्मेटोफाइट्स। गन्ना यह सामान्यतः किससे उगाया जाता है? तो गन्ना ये आपका तने को काटते हुए उगाया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, मिलाएं इसको। त्वचा का किससे मिलेगा? स्कैबम एपिथेलियम से। और इसका 2 का क्या मिलेगा? उपास्थि का जोड़ों की सहायता या जोड़ों की सतह। और ये मिलेगा तीसरे का कंकालीय मांसपेशियां का मिलेगा पसी ऊतक से। सबक्यूटेरियस परत जो है इसका सी से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन को क्या कहा जाता है? तो पेरिकेरियन कोशिका। क्या कहा जाता है? पेरिकेरियन कोशिका कहा जाता है।
हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो करता है आपका शर्करा। शर्करा ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो टमाटर दिया गया है, ये ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का गुण नहीं है? तो पौधे का गुण नहीं है, तो वो आपका रेशेदार जड़। क्या है? रेशेदार जड़। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तंबाकू में मौजूद होता है? वो निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन तंबाकू में मौजूद होता है। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीने के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट, ये अनुकूलित पौधों को कहा जाता है, जीरोफाइट। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इस शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो कौन सा हिस्सा है मानव का जो प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो वो है आपका बाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो विषाणु की विशेषता है तो वो है आपकी ए, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कौन है जो कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो प्रोथैलस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्रोथैलस। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो हमें शैवाल को नियंत्रित करना है तो किसका रासायनिक का उपयोग करेंगे? तो वो कॉपर का उपयोग करेंगे। हमें शैवाल को नियंत्रित करना है तो कॉपर का उपयोग करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका माल्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड का शर्करा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर से होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो वो गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, गुरुत्वानुवर्तन। लाल पांडा किसकी पत्तियों खाता है? तो लाल पांडा जो है किसकी पत्तियां खाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांस। बांस की पत्तियां खाता है लाल पांडा। में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है तो ये गर्भाशय में होता है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया था, तो जगत में वर्गीकृत किया था तो वो ऑप्शन नंबर डी 6 जगत में वर्गीकृत किया था। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ठंडे क्षेत्रों में कौन सा जानवर पाया जाता है? वो ध्रुवी भालू। जो ध्रुवी भालू होते हैं ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आपकी बायोलॉजी क्लास समाप्त हो गई हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से पढ़ डालिए, रट लीजिए उनको। फिर हम मिलते हैं अब कल से, परसों से मिलते हैं।
फिजिक्स चलेगी आपकी, केमिस्ट्री चलेगी। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और क्लास को अटेंड करें। ओके।